I want this scripture to sink into our spirit as we listen the word of God this morning. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे आज बात करने पाए आज की सुबह में। If you have an electronic Bible or a hard copy, just open the Bible, we'll read the scripture, then we'll take our seat. आपके पास जो कोई भी बाइबल है उस बाइबल को आप हाथ में ले लिए इस वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम स्थान पे बैठेंगे। And Gospel of Matthew chapter 25 verse number 8. मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 8वां वचन, where Jesus was talking about the parable of 10 virgins. जहाँ पे परमेश्वर उस दृष्टांत को बताते हैं 10 कुमारी के बारे में। And verse number 8, और 8वें वचन में, यदि आपके पास मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी और बंगरेजी कुछ भी भाषा की होने दो, even if it is like a cacophony, confusion सबके कान में लगता है, it is okay, but this scripture need to get into our spirit, sink into our system this morning. आपके पास जो भी भाषा का बाइबल हो आज इस वचन को हम पढ़े ताकि ये वचन हमारे अंदर उंडेलने पाए और हमसे बात करने पाए। Because this is the testimony of many believers in the last days. क्योंकि यही है अंत के दिनों में बहुत सारे विश्वासियों की ये गवाही है। Are you ready this morning? क्या आज की सुबह में आप तैयार है? जो भी बालकनी में है तैयार है? बाइबल खोल दिया है? You have opened the Bible. If you are watching us online, open your electronic Bible or the Bible, read the scripture, Matthew chapter 25 verse number 8. आए हम अपने बाइबल को खोले और मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय उसका 8 का वचन पढ़े। Okay, here we go. 25:8. We all can read it together. हम एक साथ में पढ़ेंगे। The foolish ones said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out. और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुझ जाती है। The foolish ones asked the other 5, give us your oil. और जो मूर्ख कुंवारी थी वो दूसरे 5 थे उनसे वो मांगती है कि आप हमें वो ऑयल दीजिए। तेरा मुझे दे दो। Because क्योंकि our lamps are going out. क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। One of the other translations says, give us your oil because our flame is dying. और एक अनुवाद ऐसा भी कहता है कि हमें अपना तेल दो क्योंकि हमारी लौ मर रही है। You may be seated in the presence of God. आए हम अपने स्थान में बैठ जाएं। Jesus spoke in parables. प्रभु यीशु हमेशा दृष्टांत में बात करते थे। And when Jesus spoke, the audience better understood what he was trying to say. और जब भी परमेश्वर बात करते थे तब लोग उनको समझते थे कि वो क्या बोलना चाहते थे। Today marks the birth of the church. और आज का दिन जहाँ पे कलीसिया की शुरुआत हुई उसका जन्म हुआ। ध्यान से सुनिए, I may not be too long. और ये ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, आप ध्यान से सुनिए। What we are going to do is at the end we are going to pray for everybody. और हम हर एक व्यक्ति के लिए आज प्रार्थना करेंगे। We need one more time the fresh anointing of the Holy Spirit. और हम चाहते कि आज एक बार फिर से परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे उंडलने पाए। Just like we have read in the scripture. जैसे हम वचन में पढ़ते हैं। Many of our flames are dying, our lamps are empty. बहुत सारे हम में से है जिसकी जो लौ है वो बुझ रही है और उनका तेल खत्म हो रहा है। They all had a desire to meet the bridegroom. और हर एक के हृदय की इच्छा है कि वो जो दूल्हे को वो मिलने के लिए तैयार हो जाए। And they all started very well. और उन्हें अच्छे तरीके से शुरुआत की। 10 of them had oil in their lamp. और जो 10 कुंवारी थी उनके पास वो तेल था उनकी मसाल के अंदर। And they were waiting for the coming of the bridegroom. और वो दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे थे। But something happened in between. लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ। They stopped filling the lamp with oil. और उन्होंने उस मसाल में वो तेल डालना भूल गए। They were loose, lax, dull. They would have procrastinated, delayed in going and doing what they are supposed to do it. और उनको जो कार्य करना था वो नहीं कर पाए और उन बीच में वो खो गए। And suddenly when the master came, bridegroom came. और जब उस समय में दूल्हा आया, they realized they were running short of oil and the flame that they had, it was dying. और उनको उस समय पता चला कि हमारी मसाल के अंदर तेल जो है वो खत्म हो रहा है और इधर उधर वो भागने लगे। And the flame was dying.
और उनकी जो लौ थी वो बुझ रही थी। And that was the time they were asking the other person, please help us. और उस समय उन्होंने दूसरों से पूछा कि आप हमें मदद कीजिए। The other five, उनकी मेहनत, उनकी कमाई, उनकी प्रार्थना, उनकी उपवास, but this lazy goose, they are sleeping, they were doing nothing. अंत में क्या है? मैं कुछ नहीं करूंगा, you give us the oil. ये जो 5 थे वो ऐसे आलसी थे, वो कोई काम कर नहीं रहे थे और वो दूसरे से वो मदद मांग रहे थे। And the flames were dying really. और उनकी जो लौ थी वो बुझ रही थी। Many believers' lives are symbolic to this scripture today. और इसी वचन के अनुसार बहुत सारे विश्वासियों का जीवन भी आज के समय I में, don't want when the trumpet sounds मैं नहीं चाहता कि जब तूरी फूकी जाए that we run here and there to get some oil, तब हम इधर उधर भागते रहे कि ताकि हम कुछ तेल को पाए, that we will miss what is needed to meet our Lord Jesus. ताकि जिसकी हमें जरूरत है वो हमको न दे। You know, today marks the birth of the church, the day of Pentecost. और आज का दिन 35 का दिन जहाँ पे कलीसिया की शुरुआत हुई, First time in the history, this year exactly falls Good Friday, Easter, and 50 days after the day of Pentecost on this particular day. और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे शुरुआत के दिनों में हुआ ऐसे गुड फ्राइडे, उसके बाद ईस्टर और आज का दिन जो पेंतिकोस्त का दिन सही उस अनुक्रम के हिसाब से है। You go back to the time machine. जब आप उस समय के यंत्र में जाते हैं On this particular day और इस आज के दिन के लिए in Jerusalem, the 120 disciples waited for the infilling of the Holy Spirit. और उस यरूशलेम के अंदर 120 जो चेले थे परमेश्वर के, वो पवित्र आत्मा की वहां पे बाट देख रहे थे। Suddenly a mighty wind blew in the upper room. और कहीं से वो एक अचानक से आंधी आई Tongues of flame fell upon their life. और उस जगह पे उन चेलों के ऊपर वो जीव जो हर एक भाषा की थी वो उंडेलने पाई। 80 nation people gathered there to celebrate वहां Passover. पे 80 देश के लोग वहां पे वो फसह का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 18 देश के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, they were watching them, seeing the fire falling upon these 120 in the upper room. और लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ये 120 के चेले उनके ऊपर पवित्र आत्मा का आग उंडेलने पाया। These darpoke disciples ये जो डरपोक चेले थे परमेश्वर के, hiding in the upper room, जो उस ऊपरी कोठरी में अपने आप को छुपा रहे थे, unschooled, never been to school, जो कहीं पे उन्होंने शिक्षा नहीं ली थी, they turned the world upside down. उन्होंने इस दुनिया को इधर उधर कर दिया। The rulers and authorities, जो शासक करता थे they were afraid of these 120. वो अशिक्षित लोगों से वो डरने लगे। Today आज के दिन हम कितने लोग हैं? 120 से भी ज्यादा है ना? कितना कलीसिया है, कितना मंडली है, कितना संस्था है। हम तो क्या है, बाहर के लोग से हम डरते हैं, लेकिन पहला फर्स्ट सेंचुरी, वो पहली शताब्दी में it was the governments, rulers and authorities, they were intimidated by these ordinary people because of one reason, they had the fire of God in their bones. और शुरुआत के उन दिनों में जो शासक करता थे, जो जवाबदार लोग थे, वो इन चेलों की वजह से डर गए, एक ही वजह से, क्योंकि उनके जीवन में वो आग थी परमेश्वर की। In the Old Testament time, fire was a precious commodity. और पुराने समय के अंदर जो आग थी वो बहुत ही कीमती मानी जाती थी। I don't know, बचपन में कितने लोग ने खेला है? We used to rub the pebbles and ignite fire. कितने लोग खेला है? वो हम अभी तो पत्थर से क्या है, पत्थर को हम उसको वीडियो ठोक गेम के खेलते हैं, ऐसी चीज तो कोई नहीं खेलते हैं। हम तो खेला है। You just rub the pebbles and spark will come out. एक पत्थर को दूसरे पत्थर से वो घसीट के हम आग को पैदा करते थे। In the Stone Age time, that is how they ignited the fire. और वही वो जो पत्थर का समय था, उस समय भी ऐसे ही वो आग पैदा करते थे। People for light and cooking purpose always they would preserve fire in their homes. और लोग अपने घरों में रोशनी के लिए और खाना पकाने के लिए हमेशा उस आग को जलती हुई रखते थे। If there was no fire in any home, अगर किसी के घर में आग नहीं है, that signified somebody died in their family वो दर्शाता है कि उनके घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है। and they did not put wood to kindle the fire, और उन्होंने उस आग को जले हुए रखने के लिए वो लकड़ी नहीं रखी, or some natural calamity, war ravished that region and everybody died और कुछ कुदरती आफत या तो युद्ध हुआ जिसकी वजह से लोग मर गए and they had no fire. और उनके जहां पे आग नहीं है। When
there would not be any fire अगर कहीं पे आग नहीं है, that would always be equal to no life. वो उसके समान है कि जहाँ पे कहीं पे भी जीवन नहीं है. This is how many of our lives are today. और ऐसे ही हमारे आज के जीवन में भी है. There is no excitement. हमारे जीवन में जोश नहीं है. No passion for the Lord. परमेश्वर के कोई धीरज नहीं है, हियाव नहीं है. That innocence is gone. हमारा जो मासूमियत वो चली गई. We got into a religious routine life. हम बस अपनी धार्मिक कार्यों के अंदर जुड़ चुके हैं. The light is flickering now. और जो प्रकाश है वो टिलमिलाता है. The lamp is dying now without oil. और जो आग है वो बुझ रही है तेल के बिना. Many believers are no longer burning, shining for the Lord Jesus. बहुत सारे जो विश्वासी हो जो परमेश्वर के ना तो जल रहे ना तो चमक रहे The हैं. Spirit of the Lord has left our lives long time ago. और परमेश्वर का आत्मा कई बार से हमें छोड़ चुका है. We have a lamp, हमारे पास वो मशाल तो है, but there is no oil in लेकिन it. उसके अंदर तेल नहीं है. It's not burning brighter and brighter for our Lord Jesus. और आज वो प्रभु यीशु के लिए वो जल नहीं रहा है. Coming to the church is not equal to shining for the Lord. कलीसिया के अंदर आना उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के लिए चमक रहे हैं. Giving to the Lord, singing some song, saying hallelujah, praise the Lord, speaking in tongues is not equal to living for the Lord Jesus. दान देना, गीत गाना, दशांश देना और अन्य भाषा में बात करना वो उसके समान में नहीं है कि हम परमेश्वर के अनुसार जी रहे हैं. When you have oil in your lamp, जब आपके मसाल में तेल रहता the है, light will be visible to everybody. वो जो प्रकाश रहता है हर एक लोग देख सकते हैं. Is it possible to have fire but you don't notice it? हो सकता है कि आपके वो आग है आपके अंदर लेकिन आपने कभी उसको महसूस नहीं किया. यदि एक आग को इधर स्टेज में डाल देते हैं क्या होएगा? क्या होएगा? दुबारा निकलेगा. कभी कभी मम्मी लोग घर में क्या है बर्तन दाल रख देते हैं, भूल जाते हैं. कई भाई लोग बोलते हैं मम्मी नहीं है, मैं ही खाना पका रहा हूं. पाशा आपको क्या पता है? मम्मी 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 बोल रहे हैं, मम्मी नहीं है. फिर जल जाएगा. जल जाने से अचानक से क्या याद आता है? कुछ तो जलता है, आग निकलता है. When there is fire, spark in your life, जब आपके जीवन में वो आग रहती है, everybody will come to know. और हर एक लोगों को पता चलेगा If उसके you बारे call में. yourself as a born again spirit filled believer, अगर आप अपने आप को उस पुनः जन्म पाया एक विश्वासी मानते हो, nobody knows it. और लोगों को पता नहीं है, I dare to doubt if you have really accepted the Lord Jesus. मुझे शंका हो रही है कि सही में आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है. जब आपके अंदर वो आग रहता है, maybe you had it once upon a हो time, सकता है कि एक बार आपके जीवन में था, but now it's a dying flame. लेकिन आज के दिन में वो बुझ रही है वो आग. You have lost the oil, you have lost the fire of God. आपने वो तेल को और परमेश्वर की आग को घुमा दिया है. You say few words in your from your lips. आप अपने होठों से कुछ शब्द बोलते हो. You lift up your hand, you don't feel the presence of आप God. अपने हाथों को तो उठाते हो लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं It करते. has become a ritual. और वो एक धार्मिक कार्य बन जाता है. You know what will happen? आप जानते हो क्या होता है? One day the trumpet will sound, जब तूरी फूकी जाएगी and that time और उस समय it will be too late to get the oil in your lamp. वो बहुत ही देर हो चुका होगा कि आप अपनी मशाल के अंदर तेल को डालें. आप किससे जाके पूछोगे? मुझे तेल चाहिए, मुझे I need oil. मुझे तेल की जरूरत है, My lamp is dying. मेरी आग बुझ रही है. It will be too late, my friend. हो सकता है कि वो बहुत देर हो जाए. We need a fresh fire of God. हमें परमेश्वर की एक ताजा आग की जरूरत है. We sing a song, फिर से वो आग बरसा दे. I want every uncle and auntie under the sound of my voice. और जितने भी लोग मेरे आवाज के नीचे जब हम गीत को गाते हैं फिर से आग वो बरसा दे. If you feel deep down in your heart, अगर आपके हृदय के अंदर वो भर जाता है, the lamp, the flame is dying. और जो आग है वो बुझ रही है, It's about to die. जो बुझने वाली है. You are seated in this place. आप इस जगह में बैठे हैं There is no excitement. और यहाँ पे कोई जोश नहीं है There is no love for the और Lord. परमेश्वर के प्रति कोई प्यार नहीं Your है. heart is full of vengeance, unforgiveness, bitterness and anger. आपका जो हृदय है वो गुस्से से, कड़वाहट से और अक्षमा करने वाली आत्मा से भर चुका है. Today you need Jesus और and His आज के दिन touch. में आपको प्रभु यीशु के एक छुअन की जरूरत है. When Jesus comes back, जब प्रभु वापस आएंगे you are going to be missed out. हो सकता है कि आप उस चीज को गवा दें. The world needs to see
the righteous shine brighter and brighter. आज दुनिया में जरूरत है कि जो धार्मिक लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाशमान हो। What happens when the fire of God falls in our life? क्या होता है जब परमेश्वर की आग हमारे जीवन में उंडेली जाती है? What happens when the Holy Spirit of the Lord comes upon your क्या life? होता है जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में उंडेला जाता है? It is not just speaking in tongues alone. सिर्फ अन्य भाषा में बात करना है वो काफी नहीं है। There has to be a clear evidence in your personal life. आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे गवाह हैं। आपकी जिंदगी में एक गवाही की जीवन जीना ही पड़ेगा, प्रभु के लिए एक नमूना बनना ही पड़ेगा। एक नामदारी क्रिस्ती जीवन जरूरत नहीं है। इसलिए वचन कहता है many are chosen, only few. Many are called, only बहुत few सारे are लोग chosen. बुलाए गए हैं लेकिन बहुत ही कम है जो पसंद किए गए हैं। People choose the broader way, not the narrow way. और लोग चाहते हैं कि वो जो चौड़ा रास्ता है उसको पसंद करें। These days have become microwave hotpot Christian life. I need everything quickly. और आज का जो समय है वो माइक्रोवेव जैसे वो हमारी जो मसीहा जीवन बन गया है। What happened to the 5 virgins? जब उस 5 कुंवर के बारे में सोचिए, Their lamps, their flame was dying. उनकी जो आग थी वो बुझ रही थी। They were not bad people. वो बुरे इंसान नहीं थे। Once upon a time they worked hard, they prayed, they fasted, sought the face of एक God. समय था कि जब वो प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, परमेश्वर के गीत गाते थे। But somewhere down the line, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, they stopped praying, उन्होंने प्रार्थना करना बंद किया, stopped fasting, उन्होंने उपवास करना बंद किया, stopped reading the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद किया। These things are filling oil in your lamp every day. और ये जो सारी चीजें हैं वो आपके जीवन में वो तेल को उंडेलती रहती है। Slowly, gradually they lost the fresh fire from their और life. धीरे धीरे वो अपने जीवन में से वो आग को वो खोने लगे। And finally they lost it completely. और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरा गवा दिया। But what happens when the Spirit of God falls upon your life, when the holy fire touches your life? लेकिन क्या होता है जब परमेश्वर की आग और पवित्र आत्मा आपके जीवन में उंडेला जाता है? Fire in the Bible is always symbolic to God, His deity. परमेश्वर की आग उसके देवत्व का प्रतीक है। प्रभु का आग, परमेश्वर की आग, fire, every time you read in the Bible, fire is always a symbol of God. और जब कभी भी हम बाइबल में पढ़ते हैं कि आग के बारे में, वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है, परमेश्वर को दिखाती है। Hebrews chapter 12 verse number 29 it says, our God is a consuming fire. इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 29 वचन कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। God's other name, where it says in the book of Hebrews, He is like a consuming fire. और परमेश्वर का दूसरा नाम भस्म करने वाली आग, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। You give it to the Lord, He will completely take over. जब आप परमेश्वर को देते हो उसका पूरा नियंत्रण करता It है। is God, Him alone. और वो सिर्फ परमेश्वर ही है, वो अकेला परमेश्वर। When you give to the Lord, it is God, nobody else. और जब आप परमेश्वर को देते हो कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। You just give 99.9%. अगर आप 99.99% देते हैं, 1% वो तो मेरे लिए, प्रभु से नहीं होएगा। You give it to the Lord, He takes over your life. और जब परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन का नियंत्रण में लेता The है। book of Malachi chapter 3 verse number 2 it says He will be like a refiner's fire. मालाकी की किताब उसका 3 अध्याय 2 वचन, परमेश्वर की आग वो सोनार की आग के समान है। He is like a purifying fire. वो जो हमें धो देने वाली आग के समान। जब प्रभु आपकी जिंदगी में आता है, ध्यान से सुनिए, अंकल आंटी जो लोग को बाइबल पढ़ने में नहीं आता चलेगा, वचन को सुनिए। हमारा परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में आता है, He is like a refiner's fire. He purifies you. He takes every dross, every unwanted impurities away from your life. परमेश्वर की आग जो हमारे जीवन में उंडेली जाती है, वो हमारे जीवन के हर एक अशुद्ध बाबतों को वो दूर कर देती है। जितने भी अशुद्ध चीज है ना, वो सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। वो थोड़ा तो होता है ना पास्टर, धीरे धीरे क्या है चला जाएगा। पहले तो क्या है, मैं एक मग पी रहा था, अभी एक जग पी रहा हूं, उसके बाद वो मग जग क्या हो जाता है, पेग, मालूम नहीं, आपको ही मालूम है। वो धीरे धीरे छूट जाएगा। तो मसाला थोड़ा ही खाया, अभी तो क्या है दिन में 3 बार खाना, अभी तो एक ही बार खा रहा हूं ना। जब प्रभु आएगा कंप्लीट टर्नओवर है। हेलो, हालेलुया। ये शैतान की झूठा है। शैतान क्या बोलेगा मालूम है,
तू धीरे 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 छोड़ दे तो छोड़ देगा भाई, तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब प्रभु आता है, भस्म करने वाला आग, रिफाइनर्स फायर, जब वो भस्म करने वाली आग आती है, हर एक झूठ को भस्म करेगा। हर एक बुराई को क्या है, he just refines it completely. हर एक वो बुराई को वो शुद्ध कर देगा। Every unrighteousness will be gone. वो हर एक वो जो अधार्मिकता के कार्य है वो चले Every time जाएंगे। you come to the presence of और God, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ब्लिंक ब्लिंक पीप पीप लगेगा। लगता है आपको? यदि नहीं लगता है ना, गया आप। मैं बोल रहा हूं, गया आप। कुछ भी नहीं, कितने भी झूठ बोलो, कितने भी कोटा काम करो, फिर भी आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मेरे पापा ऊपर से बोलेगा, झूठा तू पहले मन फिराओ, तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, काली बर्तन है, टंगडनाना बर्तन है। रिफाइनर्स फायर, वो हमें शुद्ध करने वाली आग। He is a refiner's fire, says the Bible. और बाइबल कहती है कि वो शुद्ध करने वाली आग है। Isaiah chapter 4, verse number 4. यशायाह नबी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। The Bible calls the Spirit of God as a spirit of burning. और जो न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आग। And Matthew chapter 3, verse number 11. मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 11 He वचन। will baptize you with the Holy Spirit and with fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। When the Spirit of God comes in your और life, जब परमेश्वर का आपके जीवन में आता है, it is the fire, the consuming fire, refiner's fire, the spirit of burning completely consumes and purifies you and sanctifies your life. जो आग आपके जीवन में आता है वो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है और आपके जीवन के हर एक कुछ अशुद्ध चीजों को दूर कर देता है। बच्चे लोग के लिए मैं कहानी नहीं है, गवाही बोलना चाहता हूं, सुनिए। बचपन में क्या है, मैं चॉकलेट चोरी करता था, वो भी दुकान में। आपको क्या है, दुकान में जाके चॉकलेट चोरी करने का क्या है, टिप्स नहीं दे रहा हूं। मेरे साथ एक बड़ा गैंग था 8वां क्लास में। हम दुकान जाते थे, जाके एक अंकल, वेरी ओल्ड अंकल, एक बहुत ही बुजुर्ग एक चाचा थे। he had a shop opposite to our school. और उनकी पासवान की जो स्कूल थी उसके सामने उनका दुकान था। We would go as a gang. और वो एक झुंड बना के जाते थे। We go and tell the shopkeeper. और वो दुकानदार से पूछते थे, अंकलू वो वाला नोटबुक चाहिए। That old uncle, और वो पुराने बुजुर्ग आदमी, he would put the stool and everything and he would claim to take the notebook. वो एक टेबल के ऊपर चढ़ के दूसरी किताब निकालने रखते थे। By the time we opened the chocolate box, और उसी समय वो जो डिब्बा रहता था चॉकलेट का उसको खोल देते थे। हम पॉकेट भरते थे। वो अंकल, बुढ़ा अंकल उतर के आएगा ना, क्या हंसी आता है तुमको, तो क्या ऐसी? Then we used to say, और तब हम ऐसे बोलते थे, अंकल ये नोट तो बहुत छोटा है, आपके पास नहीं है लगता है, जरूरत नहीं है। हम भाग जाते थे चॉकलेट के साथ। But the day I accepted the Lord Jesus, लेकिन जिस दिन हमने परमेश्वर का स्वीकार किया, I went to that uncle and said, उस दिन उस चाचा के पास जाके हमने गवाही दिया, Uncle, I'm sorry. चाचा मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, I've stolen chocolate from your shop. मैंने आपकी दुकान से बहुत सारी चॉकलेट की चोरी की है। I want to pay back the money. और मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक का उस भुगतान करूँ। Little by little I will pay back. मैं धीरे धीरे आपको वापस लौटा दूंगा। That uncle was in tears. और जो चाचा थे वो एथिस्ट थे। He was not a believer. और वो विश्वासी भी नहीं थे। He asked me, what happened, beta? और उसने पूछा कि क्या हुआ बेटा? Said, I have accepted Jesus in my heart. और तब पासवान ने गवाही दिया कि मैंने अपने हृदय में परमेश्वर को स्वीकार What किया। I have done those days, it was wrong. और उन दिनों में जो भी मैंने कार्य किया वो गलत था। When Jesus comes into your life, जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आते हैं, when you have the fire of God, जब परमेश्वर का आपके जीवन में रहता है, you cannot simply accept every impurities, every filthiness in your life. आप चुपके से वो बुरी चीजों का आपके जीवन में नहीं रख सकते। Because the fire of God is the symbol of God's deity. क्योंकि जो परमेश्वर की आग है वो परमेश्वर का देवत्व दर्शाती है। Hallelujah! If you are a very casual believer, अगर आप हर एक चीजों को ऐसे ही सामान्य में गिनने वाले आपको विश्वासी दिल हैं, में गुड़गुड़ू ही नहीं होता है, फिर तो गया। प्रभु भी नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है। आपकी लैम्प दिया
खाली हो गया. It is time to cry and ask God, Lord, I don't want to die and dance with demons in hell. I need Jesus in my life. I need His touch. प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं जब मरूं तब शैतान उस नरक के अंदर वो नाचने लगे, लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए जीऊं. Secondly, और दूसरा, the fire in the Bible is always symbol of God's approval. और परमेश्वर की जो आग है वो परमेश्वर की स्वीकृति का प्रतीक है. In the Old Testament, every time people of God offer और sacrifice, पुराने नियम में जब भी लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, the only way they knew that God accepted their offering was the fire would come down and consume the और offering. जब स्वर्ग से आग आती थी और जो बलिदान था उसको भस्म करती थी, तब उनको पता चलता था कि परमेश्वर ने हमारे अनुदान को या तो हमारे जो बलिदान को उसको स्वीकार किया. They understood God was pleased with our offering. और वो जानते थे कि परमेश्वर हमारे बलिदान के द्वारा खुश हुआ है. This fire was not kindled from earth, it came down from the heaven. और जो आग थी वो पृथ्वी से नहीं लेकिन स्वर्ग से आती थी. You know, Leviticus chapter 9 verses 22, 23 and 24. और लेवी व्यवस्था उसका 9 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 वचन. Moses and Aaron went to the tent of meeting. When they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. 23. तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया. तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई Verse दिया. number 24. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portion from the altar. और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया. Fire, secondly, it's a symbol of God's acceptance. God is pleased. और जो आग है वो दर्शाती है कि परमेश्वर ने स्वीकृति की है. प्रभु ने एक्सेप्ट किया. आपसे प्रभु पसंद है. God is happy about your life. और परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है. How did people know? और वो लोगों को कैसे पता चलेगा? They were touched by the fire of God. और वो लोग परमेश्वर की आग के द्वारा वो छून को पाएंगे. Did you notice in verse number 24 of Leviticus chapter 9? आपने उस 24 वचन में क्या ध्यान दिया? It burned every fat portion. और वहाँ पे हर एक जो चर्बी थी उसको वहाँ पे भस्म कर दिया जाता था. यदि आपके जिंदगी में ज्यादा चर्बी चढ़ गया है, आप तो अच्छे लोग हैं. प्रभु की उपस्थिति में बार बार जाते हैं ना, कई लोग की इतना घमंड, मैं हूं. चर्बी किधर चढ़ गया है? खोपड़ी में चढ़ गया है. मैंने किया है, मेरा कमाई, मेरा पढ़ाई. चर्बी किधर चढ़ गया है? बहुत चढ़ गया है. चर्बी इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट बेटा. प्रभु की आग की जरूरत है. जब ज्यादा चर्बी चढ़ जाता है ना, हार्ट अटैक आ जाता है. इसलिए क्या है, प्रभु की उपस्थिति में बार बार आना पड़ता है. प्रभु की आग भस्म करना पड़ता है. It burnt everything. और जो परमेश्वर की आग हर एक चीज को भस्म कर देती है. Fire is a symbol of God's acceptance. और जो आग है वो परमेश्वर की स्वीकृति का प्रतीक है. When Samson's parents got a promise from the Lord, और जब सैमसन के जो माता पिता थे उन्हें परमेश्वर का वायदा पाया, it looked like it would never happen. हो सकता था उनके जीवन में कि वो ऐसा लगता था कि नहीं होगा. Did God really give us a promise? क्या सही में परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है? Will it ever happen? क्या ये हो सकता है? They offered a sacrifice. उन्होंने बलिदान दिया. How did they know God gave them a promise? और उनको कैसे पता चला कि परमेश्वर से ये वायदा है? Book of Judges chapter 13, न्यायिकों की किताब उसका 13 अध्याय verse number 19 and 20. उसका 19 और 20 वचन. The Bible says, और बाइबल बताती है, let's read. तब मानो ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया. तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया. अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उस पत्नी के देखते देखते चढ़ गया. The flame blazed up from the altar to heaven, and the angel of the Lord ascended in the midst of the flame. जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोहर उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ What did I गया. say first? Fire in the Bible is a symbol of God, symbol of God's deity. जो आग है वो परमेश्वर की जो दैवत्व है उसको दर्शाती है. Refiner's fire, consuming fire. जो हमें शुद्ध करती है और जो भस्म कर देती है. Secondly, it's the approval
from God. और वो परमेश्वर की स्वीकृति का प्रतीक है। If God is pleased with your life, अगर परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है, it is always equal to His presence, His glory, His touch, His fire filling you daily. और वो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आग और उसका पवित्र आत्मा हर एक दिन आपको वो भर देता है। When Manoah, that is the parents of Samson, got a promise at the old days and they wanted to know, is it really from the Lord? They offer a sacrifice, the angel of the Lord descends and there was fire in their sacrifice. जब एक बड़ी उम्र में सैमसन के माता पिता ने परमेश्वर से वायदा पाया, तब उन्होंने बलिदान को दिया और उस बलिदान के द्वारा उनको पता चला कि परमेश्वर से ये वायदा है। We all know the scripture, Romans chapter 12 verse number 1. Offer your bodies as a living sacrifice. हम जानते हैं रोमियो के 12 अध्याय उसका पहला वचन कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Our lives have to be a sacrifice unto God. और हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक बलिदान बनना है। Our lives are the altars before God. हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक वेदी बनना है। Does fire burn in your altar? क्या आपकी वेदी पे वो आग जल रही है? Or you just come on Sunday service and you are happy with the 2 hour of service that you participate? या फिर आप सिर्फ उस रविवार की उस सभा में आके बस वो 2 घंटे में आप खुश हो जाते हो? Has the Lord approved your life, pleased with your life? क्या परमेश्वर आपके जीवन को स्वीकार किया या तो उससे प्रसन्न है? Everything that you do daily, जो भी चीज आप अपने जीवन में रोजाना करते हो, can you filter it through one question? उसके द्वारा क्या आपको एक सवाल आता है? Is God happy about me? क्या परमेश्वर मेरे द्वारा प्रसन्न है? Is God pleased about my life? क्या परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है? भाइयों बहनों, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं इस सुबह के समय। एक सवाल आप पूछे, what all you have done last week? आप पिछले सप्ताह में आपने ऐसा क्या किया? The last 5 months. आप पिछले 5 महीने में Is the Lord pleased with your life? ये परमेश्वर आपके जीवन से खुश है? Where you went, what you did, is God happy about you? Is God happy about you? क्या परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है? If God is not happy, अगर परमेश्वर खुश नहीं है, you can give any amount of money. आप कितना भी पैसा दे दो, You can do anything for the Lord. आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करो, It can never bring glory to God. वो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। You are wasting your time. आप अपने समय को व्यर्थ उसको नुकसान Oh में ले रहे Lord, हैं। our life need to be an offering unto you, Lord Jesus. और एक ही चीज है कि आपने आपको परमेश्वर के सामने बलिदान करे। True worship is not just singing some song and some playing some music and lifting up our और hands. सच्ची आराधना सिर्फ हाथ से ताली बजाना और गीत गाना नहीं है। Our life has to be a worship, true, pure worship unto और हमारा God. जीवन वो एक सच्ची आराधना के समान बनना है। That's why the psalmist says in इसीलिए- Psalm 19 verse number 14, इसीलिए गीतकार कहता है भजन संहिता में 19 का 14, May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, Lord. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। Hallelujah. और जोर से Hallelujah. हालेलुया। Read this scripture together. आइए हम एक साथ में ये वचन को पढ़े। Come on. भजन संहिता 19 अध्याय उसका 14 वचन। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart. कई लोग की मुंह से निकलने वाला शब्द तो बहुत अच्छे शब्द भाई, कुछ कमी नहीं है। हेलो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप मुझसे क्या है, गुस्सा मत होना। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। 24 कैरेट सोना है, लेकिन दिल की बात प्रभु ही जानता है। Words of my mouth and the meditation of my heart. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान। I get to praise the Lord, brother Vishal. Meditation of the heart. अरे इसका गाड़ी किधर से आया? कुछ तो कोटाला काम किया हुआ। इसका किधर से आता है भाई? ठीक नहीं है। उसका देखो कंगन है, ये कान में कंगन डालता है? मालूम नहीं, मैं तो सोना चांदी का। कान में क्या डालते हैं और गले में क्या डालते हैं? किधर से आया अभी? कुछ तो किया हुआ भाई। उनकी जीवन के बारे में प्रभु आपसे हिसाब नहीं मांगेगा। मेडिटेशन ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय का ध्यान एंड द वर्ड्स ऑफ माय माउथ और आपके मुंह के शब्द बी एक्सेप्टेबल अनटू यू लॉर्ड। वो परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य हो। दैट इज
true and pleasing to God. और वही जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। Whatever God accepted, it was always approved by fire. और जो भी चीज को परमेश्वर स्वीकार करता है उसका जो परमिशन है या तो उसकी स्वीकृति वो आग के द्वारा करता है। Sacrifice का मतलब क्या है? What is the meaning of sacrifice? बलिदान का जो मतलब क्या है? आप बोलिए ना, बलिदान की मतलब क्या है? बलिदान की मतलब क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, मैं प्रभु के लिए दे दिया, मतलब इसका अधिकारी कौन है? इसका अधिकारी कौन है? प्रभु ही अधिकारी है। यदि वो टूटता है, बेकार होता है, खराब होता है, कौन देखभाल करेगा? मैंने प्रभु के लिए दे दिया है। I have no right in that. और मेरा कोई अधिकार नहीं है। Will you be able to say about your job? क्या आप अपनी नौकरी के बारे में ऐसा बोल सकते हो? Everything that you own, will you be able to say everything belong to God? आपके जीवन में जो कुछ आप बोल सकते हैं कि हर एक चीज परमेश्वर की ओर से है? You say, प्रभु जी थोड़ा तो क्या है, कंसेशन देना है ना। कई लोग बार्गेनिंग नेगोशिएशन में क्या है, मस्त दुकान में अब प्रभु से भी नेगोशिएट करते हैं। प्रभु जी ये तो आप समझ लेना, प्रभु जी माफ कर लेना, माफ कर जो प्रभु जी, वो तो हो जाता है। When you say I sacrifice or offer unto God, जब आप बोलते हैं कि मैं अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान देता हूँ, everything He wants it. और जो भी चीज है वो परमेश्वर का हो जाता है। Lift up your hand अपने हाथों को उठाए and say to the Lord, और परमेश्वर से कहे, You are my Lord and my Master. प्रभु आप मेरे मालिक हैं। Lord, I offer everything unto you, Lord. प्रभु हर एक चीज को मैं आपकी उपस्थिति में देता हूँ। Not only the good things, the good side of my life, बस मेरे जीवन की अच्छी चीज और अच्छी बातें नहीं, even the setbacks, the pain, the brokenness, the wounds, the scars, the sickness, the frailties, everything I offer unto you, Lord. परमेश्वर मेरे जीवन का हर एक वो घाव, टूटापन, हर एक बीमारी मैं परमेश्वर आपको दे देता हूँ। Oh, let the fire fall in my life. परमेश्वर आपकी आग मेरे जीवन में उंडेलने पाए। Accept it, Lord Jesus. प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए। I come to you just as I मैं am. जैसा भी परमेश्वर आपके पास में आता हूँ। Fire is a symbol of God's deity. जो आग है वो परमेश्वर की दैवत्व का प्रतीक है। And secondly, fire is the symbol of God's approval. जो आग है वो परमेश्वर की स्वीकृति का प्रतीक है। Thirdly, और तीसरा, fire is a symbol of God's protection. वो परमेश्वर की सुरक्षा का प्रतीक है। You remember when the Israelites left Egypt? आपको याद है कि जब इजरायली लोग उस इजिप्ट से बाहर निकले, Their journey was they need to walk through the wilderness. और उस मरुभूमि के दौरान वो जो यात्रा कर रहे थे, The scorching sun in the daytime. और वो बहुत ही बुरा वो जो प्रकाश था गर्मी का, And in pitch darkness in the night. और जो अंधकार का समय उस रात्रि में, The Lord says, I myself will be a wall of fire for my people. और परमेश्वर कहता है कि मैं खुद एक आग का दीवार बनूंगा मेरे लिए, I'm going to be a protection for my children. और मैं मेरे लोगों के लिए एक सुरक्षा का बल बनूंगा। What I want to say is when you have the fire of the Holy Spirit, और मैं कह चाहता हूँ कि जब परमेश्वर का आग पवित्र आत्मा आपके जीवन में He is रहता a है, consuming, refining fire. He purifies वो you. आपको शुद्ध करता है। Secondly, He approves everything that you do वो it जो भी आप करते हैं उसकी स्वीकृति करता है, because you are pleasing Him and He is happy about you. क्योंकि आप उसको प्रसन्न करते हैं, वो आपसे खुश होता है। Thirdly, there is protection when the fire of God is in your life. और जब परमेश्वर का आग आपके जीवन में रहता है तब आप सुरक्षित रहते हो। He leads you and guides वो you. आपको अगुवाई करता है, आपको मार्गदर्शन देता है। That's where we read in the book of Zechariah chapter 2 verse number 5 where the Lord says, I myself will be a wall of fire around my people. Zechariah chapter 2 verse number 5. यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर बना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। प्रभु क्या कहना चाहता है आपसे? मे बी आप झोपड़ी में हो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके साथ आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है, बात करने के लिए भी कोई नहीं है, अब अकेला है। प्रभु क्या कहता है मालूम है? बेटा बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए क्या आग जैसे खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी लोग आपके विरोध आने दो, होने दो, प्रभु कहता है मैं आपके लिए चौकीदार बन के खड़ा रहूंगा। ऐसे कौन सा परमेश्वर हो सकता है भाई?
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब डरने का जरूरत ही नहीं है। My उपस्थिति, my presence will be with you. मेरी उपस्थिति हमेशा आपके साथ में रहेगी। Wherever you go, आप कहीं पे भी जाइए, you go to your office, आप अपनी नौकरी के स्थान में जाइए, you work in the कारखाना, in the fiery furnace, जब भी आप उस कारखाना के अंदर उस फर्नेस के बाजू से गुजरते हैं, you just go through all kind of fire in your life. और आपके जीवन के हर एक आग से आप जब गुजरते हो, कौन आपके साथ खड़ा है? Like a wall of fire. और उस आग की दीवार के समान You are insulated by the fire of God. आपको ये मालूम होना है, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया, मैं अकेला नहीं हूं। इस पृथ्वी में मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ आज मेरे जिंदगी में है। हालेलुया। गाड़ी उठा के जाने का समय, कार चलाने का समय, वो पेपर को साइन करने का समय, काम करने का समय। ए मत बोलना मेरे लिए तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं। प्रभु बोलता है तेरे चारों तरफ मैं हूं, तू देख नहीं पाता है बुद्धू, आंखों खोल दो। यू रिमेंबर, क्या आपको याद है once the servant of the prophet जब परमेश्वर का एक दास डर गया, सुबह आके प्रॉफिट को कहता है देखो हमारे चारों तरफ कौन आ गया है? सेना है। वो प्रार्थना करता है, प्रभु जी इसका आंख अभी तक खुला नहीं है, खोल दे पिता। आज कई लोग के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, आंख को खोलना है पिता। इन लोग का हमेशा नकारात्मक की शब्द, कुछ नहीं होता है, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। आपके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, आंख को खोल दे पिता। इनकी चारों तरफ आग की दीवार आपने डाला है। हालेलुया, हालेलुया। एंड भविष्यवक्ता प्रार्थना करता है, प्रभु जी आंखों को खोल दे ताकि आपकी स्वर्गीय दूतों की रथ को, सेना को देख सके। लेट देम सी द फायरी चैरियट्स अराउंड देम। और उस आग के जो घोड़े हैं वो परमेश्वर वो देख सके। इन मेनी चर्चेस एंड इन मेनी पीपल्स लाइफ, और हम बहुत सारी कलीसिया में और बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे घर में भी आग है। किधर है मालूम है? किचन में है। सुबह उठ के चाय बनाने का समय आ गएगा। वी हैव फायर ओनली इन आवर किचन्स, नॉट इन आवर हार्ट्स। हमारे सिर्फ घर के अंदर रसोई घर में ही आग है, हमारे हृदय में नहीं। कई चर्च में सिर्फ क्या है, उधर किचन में ही गैस स्टोव चलाने से आग आता, नहीं उनसे क्या नहीं है, आग ही नहीं है, बुझ गया, लैंप इज एम्प्टी। आपका जो मसाला है वो बुझ गया। When I read some of the testimonies and history, जब मैं इतिहास को और बहुत सारे लोगों की गवाही को पढ़ता हूँ, in the year 1904 to 1905, जो 1904 और 1905 के दौरान the revival that started in Wales, जब जागृति वाल्स के अंदर शुरू हुई, those outsiders, जो बाहर के लोग थे, when they saw the church people praying, और जब उन्होंने देखा कि कलीसिया के लोग प्रार्थना करते they हैं, called the fire service, और उन्होंने फायर डिपार्टमेंट में फोन किया, फोन करके बोला ये चर्च जल रहा है, जल्दी से जल्दी आ जाओ, हमारे घर भी जलने वाला है। Actually that was not real fire, that was the fire of the Holy Spirit. They saw with their eyes church on fire. हालेलुया। उन्होंने उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आग को देखा, और फायर सर्विस को कॉल कर दिया। गलती से करके तो नहीं बोलूंगा, गलती से नहीं है, फायर ही था, लेकिन वो पवित्र आत्मा की आग था। They could see the fire of God. उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर की आग को देखा। Charles Spurgeon, परमेश्वर के दास चार्ल्स स्पर्जन, a famous preacher, he once said, put some fire in the sermon or put the sermon in the fire. चार्ल्स स्पर्जन ऐसे कहते हैं कि वचन में कुछ आग लगाओ या तो वचन को आग में डाल दो। उस समय क्या है, टैबलेट, ये आईपैड, ये सारे चीज नहीं था। अभी क्या बोलना है मालूम है? पुट सम फायर इन द सर्मन और पुट द आईपैड इन द टैबलेट और मोबाइल इन द फायर बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोलने में भी क्या है, तेज नहीं होता है। When you speak, जब हम बोलते हैं, when you talk to people, जब हम लोगों से बात करते हैं, are they inspired? क्या वो लोग हमसे मार्गदर्शन पाते हैं? Do they feel the tug in their heart? क्या वो अपने हृदय में कुछ चीज को अनुभव करते हैं? और अरे ये तो हमेशा क्या है, ये तो वो भाई वो आता है यहाँ से क्या है, ऐसी नजरअंदाज, ऐसे टर्न करके अरे आता है निकल जाना। ये बात करने से क्या करेगा, जरूर हमारे जोश भी चला जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
हाउ इज द जोश? आपकी जोश कैसी है? आ गए? पूछते हैं ना, आपकी टूथपेस्ट में नमक है? मैं आपसे पूछता हूं, ये कुछ प्लान करके नहीं आया, ये जोक आ जाता है। आपसे पूछता हूं, आपकी दिया में तेल है? लेकिन फिर गाली भी नहीं आएगा मुंह से, गाली नहीं आना। आपकी दिया में तेल है, आपके साथ प्रभु है, फिर तो क्या है? ये चुगली, बिटरनेस, कड़वापन, ना क्षमा करने वाला आत्मा, वो तो नहीं आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, एक ही स्रोत से दो तरीका की पानी, इधर यू बिलोंग टू जीसस और बिलोंग टू सेटन। हो सकता है कि आप परमेश्वर के हो या तो आप शैतान के हो। When the fire of God is there, जब परमेश्वर का आग रहता है, there is always protection. तो हाँ, हमेशा वहाँ पे सुरक्षा रहती The है। presence of God will be there. परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ आपकी अगुवाई करती है। Oh, these days our programs have replaced passion and power of the Holy Spirit. आज के दिनों में कार्यक्रमों ने, जुनून और शक्तियों ने जगह ले ली है। We need our worship highly. We have our worship these days highly showbiz and mechanical sometimes. और आज के दिनों में हमारी स्तुति और आराधना अत्यंत यांत्रिक और दिखावा हो जाती है। पेंटिकोस्ट के दिन में क्या, ऊपर से आग आया, स्मोक आया। अभी हम क्या करते हैं मालूम है? बोलिए ना, अब देखा नहीं है, नीचे से निकलता है, धुआं निकलता है। आर्टिफिशियली क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ। मैं तो बोलता हूं, ये किधर से आ रहा है? शायद नरक की स्मोक होएगा। जब मेरे प्रभु कार्य करता है, ऊपर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। We have lot of showbiz these days आज and के दिनों- everything has become dramatized and mechanical. आज के दिनों में हर एक सारी चीज दिखावा और यांत्रिक हो चुकी है It- और बस एक नौटंकी बन के रह चुकी It है। is notangi, yes. It is time for a fresh fire to fall in our personal life. आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर की एक ताजा आग हमारे जीवन में उंडेलने पाए। You are completely wallowing in sin and you are never convicted. Nothing prompts your heart, pricks your heart. You need the fire of God. अगर आप आपके जीवन में पाप से भर चुके हैं और आपको ऐसा दोष नहीं लगता, आपको परमेश्वर की आग की जरूरत है। It is time to say, Lord, ignite my life, Lord. परमेश्वर फिर से मुझे जलाइए पिता। That's why Paul says to young Timothy, इसलिए पौलुस तिमोथी से कहता है, 2 Timothy chapter 1 verse number 6, stir up the gift that is in you, और दूसरा Timothy. तिमोथी 1 अध्याय उसका 6 वचन, Timothy's father was not a believer. तिमोथी का जो पिता थे वो विश्वासी नहीं थे It was a family of dysfunctional family. और वो एक अलग प्रकार का परिवार था Timothy had a very low self-esteem. और वो अपने आप को हमेशा नीचा कर देता अरे था। मुझसे तो नहीं होएगा, मेरे पापा तो विश्वासी नहीं है. Paul is saying, your grandmother and your mother, they are believer. You have the gift of the Holy Spirit of God. Stir it up. Stir it up का मतलब क्या है? खाना पकाने का समय क्या है? नीचे कोई भी चपकना नहीं है ना, हम चम्मच डाल के क्या करते हैं? हिलाते हैं. प्रभु कहता है, प्रभु पौलुस कहता है, stir it up. इसीलिए पौलुस तिमोथी से कहता है कि आप हिलाते रहो। कई लोगों को आज हिलाना पड़ता है. हालेलुया. हालेलुया। एक चम्मच शुगर डाला, वो नीचे ही है, थोड़ा हिलाना पड़ता है. और जो भी कुकिंग में डाला है नीचे है, प्रेम भाई, हिलाना पड़ता है. कभी कभी क्या करता है मालूम है? प्रभु भी हिलाता है. तो बहुत आरामदायक जीवन जी रहा है भाई, इसलिए मैं क्या करना है तुमको बाजू में जाके, बाजू में जो भी बैठा है उसको बता देना, अभी बता दीजिए ना, प्रभु हिलाता है, चिंता मत करना. हेलो, हालेलुया। प्रभु हिलाता है. कभी कभी लोग को भी इस्तेमाल करेगा प्रभु. ये बेटा बहुत आरामदायक जीवन जी रहा है, इसको क्या करे? एक चम्मच अंदर डाल के हिला दो इसको. क्या प्रभु आपको हिलाता है? अच्छा है. हालेलुया. सब बहुत शांत हो गया. हालेलुया. Stir it up, reignite, rekindle it in Jesus' name. आप हिलाते रहिए और आप दोबारा उसको प्रज्वलित करते रहिए। Keep burning, keep on burning for Jesus. जलते रहिए और परमेश्वर के लिए जलते रहिए। Fire will come from the Lord.
परमेश्वर से आग आती है, but you need to keep it burning. लेकिन आपको जलते रहना है। That's what we read in the book of Proverbs chapter 26 verse number 20. इसीलिए नीति वचन 26 अध्याय उसका 20 वचन में पढ़ते हैं, Without wood the fire goes off. बिना लकड़ी के जो आग है वो बुझ जाती है। If you don't put wood in the fire, अगर आप लकड़ी को आग में नहीं डालते it's a matter of time that you have only ashes. तो बहुत ही कम समय के अंदर वहां पे बस राख बचेगी। राग ही रहता, प्रभु पवित्र आत्मा आग को डालेगा, लेकिन उसके बाद हर दिन लकड़ी डालना, वुड डालना. You have to throw some logs inside. It is your job. Praying is adding some fuel, adding some firewood in the fire. और जो आग है उसको जला के रखने के लिए लकड़ी की जो डालने की जिम्मेदारी वो आपकी है। Reading the Bible, fasting, living a righteous life, holy and sanctified life daily, it is adding firewood in the fire. प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर की स्तुति करना, धार्मिकता का जीवन जीना, ये हर एक चीज उस लकड़ी के समान है जो आग को जला के रखती है। That's what Jeremiah says in Jeremiah 20 verse number 9. His word in my heart is like fire. इसीलिए यिर्मयाह 20 और 9 में कहता है कि उसका वचन मेरे हृदय में आग के समान है। You remember the disciples on the way to Emmaus, they were walking. आपको पता है कि जब चेले वो जा रहे थे, Luke's Gospel chapter 24 verse number 32. और लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 32 वचन, They were discussing to each वो other. एक दूसरे से बात कर रहे थे। They were saying, when Jesus, that refers to the third person who was walking with them, when he was talking, were not our hearts burning within? और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि जब वो मुझसे बात कर रहे थे, क्या हमारा हृदय उस समय में नहीं जल रहा था? हमारी हृदय नहीं जल रहा था? A holy heartburn. और जो पवित्र हृदय जो जलता है, We all need a holy heartburn this morning. और आज के दिन में, आज की सुबह में हमें वो पवित्र हृदय जल्दी हुई चाहिए। Hallelujah! Hallelujah! बाइबल का वचन पढ़ने का समय, सुनने का समय, प्रचार, वचन, संदेश सुनने का समय. If you do not have that heart burning for the Lord, अगर आपके पास ऐसा हृदय नहीं जो परमेश्वर के लिए जल सके, it is time to ask a question. Have I become so casual with the तो Lord ये समय है कि आप अपने आप से सवाल पूछे कि मैं ऐसा सहज कैसे बन that गया, I take things so common? ताकि मैं परमेश्वर की हर एक चीज को ऐसे सामान्य कैसे लेने Like लगा। Isaiah, we have to cry to the Lord. और यशायाह के समान हम परमेश्वर से रोने लगे, Lord, I am a man of unclean lips. प्रभु मैं वो पापी जीभ वाला एक इंसान हूँ। Immediately the Lord in Isaiah chapter 6 verse number 7, he takes a fresh red hot coal and touches the lips of और Isaiah. यशायाह 6 के 7 में बताता है कि उसने उससे मेरे होठों को छुआ और कहा, देखो इस कोयले ने तुम्हारे होठों को छुआ है। A fresh fire touches his और एक lips. ताजा आग का वो अभिषेक, वो स्पर्श। This morning we need another touch in our lips. आज की सुबह में हमें इस होठों के लिए एक ताजा अभिषेक की, एक छुअन की जरूरत है, Hallelujah! So that we speak life. ताकि हम जीवन को बोल We सके। speak hope to the dying world. तो उस अंधकार के समय में मर रहे दुनिया के अंदर हम एक आशा को बोल सके, That we can bring change and transformation ताकि around. हम बंधनों को तोड़ के एक बदलाव को ला सके। Thirdly, whenever there was fire, it was protection and presence of और God. जहाँ कहीं पे भी आग रहती थी वो वहाँ पे सुरक्षा रहती थी। Fourthly, और चौथा, the fire of God, when it is there, people acknowledge God. और जहाँ कहीं फायर रहती थी, वो आग रहती थी, लोग परमेश्वर का स्वीकार करते थे। On the day of और Pentecost, पेंतीकोस्त के दिन when the fire of God fell upon people, जब परमेश्वर की आग लोगों के ऊपर उंडेली गई, people asked one question: और लोगों ने एक सवाल पूछा, what shall we do to be saved? हम बचाव के लिए, उद्धार के लिए क्या करें? When God fills you with the fire of God, जब परमेश्वर आपको अपनी आग से भर देता you है, will attract people to Jesus. आप लोगों को यीशु के पास लेके आते हैं। People will ask one question: what should we do to be saved? तब लोग आपसे सवाल करते हैं कि मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। On the day of और Pentecost, पेंतीकोस्त के दिन people had this question. और लोगों के जीवन में एक सवाल था, When they saw the fire of God falling upon the 120, जब उस 120 चेलों के ऊपर वो आग को गिरते हुए उन्होंने देखा, conviction gripped their heart. और वो जो दोष की आत्मा थी उनके हृदय को उंडेल दिया। उनकी हृदय में, अरे मैं तो कुछ तो गड़बड़ी है मेरे जिंदगी में, मैं मन फिराना चाहता हूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करना?
What should I do to be saved? मैं क्या करूं कि मैं उद्धार को पा सकूं? Peter and John and the disciples did not go around and condemning, judging people. और पतरस और यूहन्ना वहां पे लोगों को दोष नहीं डाल रहे थे. We have too many people today taking the scripture and blaming and accusing, judging people around. वहां पे बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को लेकर दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं. What is the difference between we and other people? और दूसरे और हमारे बीच में जो अंतर क्या है? Other people fight, दूसरे लोग झगड़ा करते हैं, but Christians use scripture to fight. लेकिन मसीही लोग वचन को लेकर झगड़ा करते हैं. आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, माफ करना, आप तो कभी भी नहीं झगड़ते, लेकिन कई विश्वासी लोग वचन को पकड़ के झगड़ते, वचन को बोल बोल के झगड़ते. ऐसी लिखा है, आप बोलने का झगड़ने का जरूरत नहीं है. जब पवित्र आत्मा काम करेगा, उनकी खुद कि दिल में क्या प्रभु कार्य करेगा, वो आके बताएंगे, भाई मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या करना है. मैं चर्च आना चाहता हूं, मैं बपतिस्मा पाना चाहता हूं, मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं. यदि आप जाके क्या है, तू गलत है, तू पापी है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो गुस्सा से चला जाएगा. जब पवित्र आत्मा की आग जिंदगी में गिरता है, they will be pricked, convicted in their heart. वो आपके हृदय को दोषी ठहराएगा. And they will come to the Lord. और वो लोग परमेश्वर के पास आएंगे. That is what the Holy Spirit does. और वही तो है जो पवित्र आत्मा काम करता है. What convicted your life? आपको कौन सी चीज आपको दोषी ठहराता है? Do you ever get convicted of your sin? क्या आपके पाप आपको दोषी ठहराते हैं? Do you ever get convicted? क्या आप कभी भी अपने आप को दोषी पाते हैं? Blip 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 लगता है आपके दिल में? ऐसे कभी भी नहीं हुआ? मतलब you need the touch of God. उसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के छुअन की जरूरत है. दिल में गुडुगुडु, पेट में गुडुगुडु नहीं, दिल में गुडुगुडु, कीड़ा नहीं हुआ? You have just an empty lamp. आपका जो मसाल है वो खाली है. You need a fresh oil from God. आपको परमेश्वर से एक तेल की जरूरत है. Maybe once upon a time you were a firebrand, hot coal for the Lord. हो सकता है कि परमेश्वर के लिए आप एक समय में एक जलती हुई आग के समान थे. But now ashes have settled in your life. लेकिन आपके जीवन में आज वो राख वो बिखर चुकी है. Ask the Holy Spirit of God to fill you. आज आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि आपको भर दे. Is your flame dying? क्या आपकी लो बुझ रही है? Do you want to be like that burning bush where Moses had an encounter? क्या आप चाहते कि उस जलती हुई झाड़ी के समान आप बने? I said to the Lord this morning. I said to the Lord, मैंने परमेश्वर से आज सुबह में बात की. प्रभु जी, मेरे जीवन ऐसी जलना है, मूसा के जैसे लोग मरुभूमि में क्या है, they are hiding. वो जो मरुभूमि में अपने आप को छिपा रहे थे. When we have an encounter with people, और जब वो लोगों के साथ उनका मुठभेड़ होता है, that they will be able to find their destiny, their और purpose. तब वो लोग अपने जीवन का उद्देश्य को पा सके. Lord, make me a burning bush, Lord. परमेश्वर मुझे जलती हुई झाड़ी के समान बनाइए. The bush was burning, जो झाड़ी थी वो जल तो रही थी, but it was not burnt out. लेकिन वो पूरी बुझ नहीं रही थी. कई विश्वासी लोग बोलते हैं ना, सेवक लोग भी बोलते हैं, I am burnt out. Burnt out experience जब पवित्र आत्मा होता है, कभी भी नहीं होएगा. Hello? You can never be burnt out, Christian. When the Holy Spirit of God is with you, you will be burning and shining like a burning bush. जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहते हैं, तब आप कभी भी वो बुझने वाले मसीह नहीं रहते. It is time to get back to the Lord. और ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ वापस आए. Scripture pops up in my mind that says in the book of Isaiah, I do not remember the reference, it says, He does not crush a broken reed and He will not put off the flame that is about to die. वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो हर एक चीज को टूटी हुई छोड़ के उसको जलने दे. Maybe your flame is dying. हो सकता है कि आपकी लो जो बुझ रही है. God is ready to pour some oil. परमेश्वर आज तैयार है आपके अंदर वो तेल को उंडेलने के लिए. We are going to take another 10 to 15 minutes. हम बस ज्यादा 10 से 15 मिनट ही लेंगे. After that we will have the Lord's table. और उसके बाद परमेश्वर का भोज रहेगा. One word that we are going to say to the Lord. एक ही शब्द जो हम परमेश्वर से कहना चाहते हैं. फिर से वो आग बरसा दे पिता, फिर से वो आग बरसा दे. जब पवित्र आत्मा की आग आता है, हमारी काम इजी हो जाएगा. अब किसी चीज की डरने का जरूरत ही नहीं है. आपका नौकरी स्थल में क्या करना है, पवित्र आत्मा सिखाएगा. That's what Peter says. इसीलिए पतरस कहता है,
He will lead you in all the truth. वो हर एक सच्चाई में आपको अगुवाई करेगा। How to be a good engineer, doctor, student, how to be a good teacher. आपको कैसे एक अच्छा इंजीनियर, शिक्षक या तो एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, Because He wants to be with you. क्योंकि वो आपके साथ में है। Stand to your feet wherever you are. आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, Not turning right or left. हम आजू बाजू भी ना देखें। It may be something different to many of you. और हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए एक अलग सा हो। If you are watching us online, अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, would you lift up your hand and ask a fresh fire of the Holy Spirit on this Pentecost Sunday? आज इस पेंतीकोस के रविवार के दिन अपने हाथों को आप उठाए और आप प्रार्थना कीजिए। It is not the time to think, I don't need it, that person needs it. But it's the time to say, Lord, I need it, Lord. Some more oil in my lamp. आज यही समय है कि जब हम परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर मुझे उस तेल की जरूरत है। फिर से वो आग बरसा दे पिता। If you are hungry for the Lord, अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं, if you are thirsty for the Lord, अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, if you want to say, Lord, fill me one more time, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर फिर से एक बार मुझे भर दे, pastor cannot fill you. पासवान आपको नहीं भर सकते। It is Jesus who fills you with the baptism of the Holy Spirit. वो सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे सकता है। आज देना चाहता है, आज